नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर वॉमिटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नर्सिंग प्लान बनाया जाता है वो ऐसा दिखता है, जिसमें हम क्लाइंट का नाम लिखते हैं, नर्स नर्स का नाम लिखते हैं जिसने जो भी केयर प्लान को इनिशिएट किया है, और डेट लिखते हैं जब पेशेंट एडमिट हुआ है। इसमें 6 कॉलम दिए हुए हैं हमने यहाँ पे। आप 4 टू 5 कॉलम भी ले सकते हैं, बट एजुकेशनल पर्पज से हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हुए हैं। ठीक है? तो इसमें क्या पहले क्या आता है, असेसमेंट आता है जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स एंड आउटकम्स आते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस आता है, रैशनल्स आता है कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और एट द एंड इवैल्यूएशन आता है कि जो भी हमने किया है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पेशेंट प्रोफाइल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और बनाने में भी आसानी रहे अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कराना है तो सबसे पहले नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, मतलब ये लगा लो आप पेशेंट प्रोफाइल में आप उसको जो भी पेशेंट है उसकी हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, सारा कुछ इसमें आप दे सकते हैं। तो ऑक्यूपेशन हो गया, एड्रेस हो गया उसका, मैरिटल स्टेटस हो गया, सिंगल है, एडमिशन डेट होगी, डायग्नोस हो गया कि एक्यूट वॉमिटिंग हो रही है उनको, मेडिकल हिस्ट्री बता दी कि 4 से 5 टाइम वॉमिटिंग हो रही है, एलर्जी बता दी, वेट बता दी और हाइट बता दी। तो उसके बाद आता है हमारा सबसे पहला कॉलम आता है असेसमेंट का, जिसमें हम पहले सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जिसमें हम पेशेंट जो हमें बताता है कि वो क्या फील कर रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, या आता है हमारा सब्जेक्टिव डेटा में। तो वो क्या बता रहा है कि मुझे बार बार वॉमिटिंग हो रही है, मैं कुछ भी खा रहा हूँ मुझे उल्टी जाना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बता रहा है कि मैं काफी वीक और टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब उल्टी लगी है तो उसको ऑब्वियसली बात है वीक और टायर्ड फील करेगा ही। उसको खाने का कुछ मन ही नहीं हो रहा और ना कुछ पीने का मन हो रहा है। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव डेटा ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो नर्सेज जो भी होगी अवेलेबल होती है वहाँ पर, जो नर्सिंग केयर प्लान बना रही है, जो वो खुद ऑब्जर्व करती है, वो खुद देखती है पेशेंट को, उसकी मतलब टेम्परेचर वगैरह चेक करती है, और जो खुद उसको देख के समझ में आता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वोमिटिंग देख रही होगी 5 बार हुई है पिछले 24 घंटे में, और क्या है, जीभ सूखी हुई है बिल्कुल, जो लिप्स है उसके वो भी क्या है, सूखे हुए हैं। उसके बाद क्या है, लो यूरिन आउटपुट है, पेशाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ब्लड प्रेशर है वो भी काफी कम हो रहा है, पल्स भी सही 96 आ रही है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, और फटीग ऑब्जर्व की जा रही है, मतलब उनका भूख भी नहीं लग रही है और काफी थकान सी महसूस हो रही है। अब उसके बाद हमने बनाया यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोस। अब नर्सिंग डायग्नोस में क्या है, पहले तो है कि रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। अब बार बार उल्टी आ रही है तो क्या हो रहा है, आप शरीर का पानी खत्म होता जा रहा है, तो इसका क्या है, रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है ना, उससे क्या है, शरीर का पानी खत्म हो जाता है। अब न्यूट्रिशन क्या है, इम्बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, अब वो खा तो पानी रहे हैं, ऊपर से उल्टियां कर जा रहे तो बाहर भी निकल रहा है, तो जो न्यूट्रिशन है वो भी क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो गया बिल्कुल ही। थकान रह रही है बिल्कुल, क्योंकि फ्लूइड नहीं है शरीर में, एनर्जी नहीं है, तो बिल्कुल थकान सी रहने लग गई है शरीर में। और क्या हो रहा है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइट इम्बैलेंस, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है ना, वो भी क्या है, उसका रिस्क भी बढ़ रहा है। वो भी क्यों हो रहा है, वो वोमिटिंग की वजह से हो रहा है। अब उसके बाद हम लिखेंगे इसके गोल्स। ठीक है, उसमें क्या आता है, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं और लॉन्ग टर्म गोल आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या बनाया है पहले, कि एटलीस्ट उसकी वोमिटिंग बंद हो जानी चाहिए 24 से 48 घंटे के अंदर, जो भी वोमिटिंग वो कर रहा है ना पेशेंट बार बार, वो बंद होनी चाहिए। और पेशेंट क्या कर पाए, टॉलरेट कर पाए स्मॉल सिप्स ऑफ फ्लूइड और लाइट फूड को, मतलब हल्के खाने को और छोटा छोटा पीने के पानी को, या कोई भी फ्लूइड है ना उसको क्या कर पाए, टॉलरेट कर पाए, सहन कर पाए। लॉन्ग टर्म गोल हमने क्या बनाया यहाँ पे, ये एक बनाया कि जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाए, और उसको उसको क्या है, प्रॉपर उसको हाइड्रेशन हो, उसके पानी वगैरह उसके शरीर का पूरा हो जाए। और क्या है, पेशेंट समझ पाए कि उसका कोज़ क्या था, कि उल्टियाँ लगी क्यों है, कुछ गलत खाया था या कुछ और शरीर में दिक्कत हो रही है, और उससे कैसे बचा जा सकता है फ्यूचर में जाके। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। उसके बाद हमने बनाया इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में क्या लिखते हैं हम, जो भी हमने प्लानिंग करी है ना उसके लिए, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करी जाएँगे वहाँ पे काम जो भी करा जाएगा पेशेंट के ऊपर, उसके उसको यहाँ पे इंटरवेंशन में लिखा जाता है हमें। सबसे पहले तो क्या मॉनिटर करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी को और अमाउंट ऑफ वोमिटिंग को, कि कितनी वोमिट कर रहा है और कितनी देर बाद वो बार-बार वोमिटिंग जा रहा है। उसको क्या करना है, एंटीमेटिक क्या देना है, मेडिसिन्स देनी है, जो होगी ऑन्टाइसेट्रोन होगी, जैसी होगी, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो उस टाइप की दवाइयाँ देनी है उसको, ताकि उसकी उल्टियाँ बंद हो सकें। एनकरेज करना उसको, उसकी सिप्स ऑफ ओआरएस ले, एकदम से ओआरएस ना पिए और सिप्स कर करके ओआरएस ले, पानी ले, या नारियल का पानी ले। और क्या उसको एनकरेज करना है कि सॉफ्ट और ब्लेंड फूड क्या करे, खाने की कोशिश करे, जैसे खिचड़ी हो गया, टोस्ट हो गया। एक बार जैसे उसकी वोमिटिंग थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाए। एजुकेट करे पेशेंट को कि अवॉइड करे स्पाइसी ऑयली फूड को, मतलब बाहर का चना जो आते हैं ना, तला चिकना भुना हुआ खाना, वो खाना बंद करे, और क्या करे, धीरे धीरे अच्छा खाना खाना शुरू करे। अब उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम व्हाई लिखेंगे यहाँ पे, कि जो भी हमने किया है वो क्यों किया है। अब इसमें क्या है, जो बार-बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि कंडीशनिंग को
इम्प्रूव कर पे देखा जाए कि कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, उल्टियाँ बंद हो रही हैं या वो ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं कि उल्टी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है उसकी। मेडिसिन्स दे रहे हैं तो वो क्या करें वोमिटिंग को कंट्रोल करेंगी वो। फ्लूइड्स दे रहे हैं हम उसको, रिप्लेस कर रहे हैं वाटर और साल्ट लॉस्ट फॉर्म क्योंकि जो बॉडी से साल्ट और वाटर खत्म हो गया ना, उसको क्या करें हम फ्लूइड दे रहे हैं तो वो क्या होगा रिकवर हो जाएगा उससे वो। लाइट फूड दे रहे हैं ताकि वो ईज़िली डाइजेस्ट हो और रिकवरी में उसको एनर्जी मिल सके, ताकि उसकी जो एनर्जी खोई है ना उसकी उल्टियों से वो एनर्जी रिकवर हो सके। एजुकेशन दे रहे हैं उसको ताकि वो फ्यूचर में ये एपिसोड उसको देखने को ना मिले बिल्कुल, जो उल्टियों के एपिसोड उसको हो रहे हैं बार-बार। अब उसके बाद आते हैं हमारी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लिखते हैं कि जो भी हमने मतलब जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया है ना, उसका क्या रिज़ल्ट आया। अब पेशेंट को क्या है पिछले 24 घंटे में कोई भी उल्टी वगैरह नहीं आई है उसको, तो उल्टी की कंडीशन उसकी इम्प्रूव हो गई है। पेशेंट क्या है थोड़ा बहुत ड्रिंक कर पा रहा है फ्लूइड को और क्या कर रहा है स्मॉल मिल्क होते हैं उनको ले पा रहा है। वीकनेस क्या है उसकी रिड्यूस हो गई है और पेशेंट अब बैठ सकता है और भी चल भी सकता है बिना किसी हेल्प के। पेशेंट समझ पा रहा है कि डाइट की प्रिकॉशन कितनी ज़रूरी है ताकि उसको उल्टियाँ कभी भी ना लगे। तो एट द एंड हमने यहाँ पे क्या बनाया है ये नर्सिंग केयर प्लान बनाया वोमिटिंग के लिए जिसमें असेसमेंट, डायग्नोस, गोल्स, इंटरवेंशन, रेशनल और इवैल्यूएशन लिखा हुआ है। जो भी ऊपर डेटा हमने आपको समझाया ना वो यहाँ पे हमने टेबल में दिया है क्योंकि यही सबमिट कराना था और ये ऐसे इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है। तो ओके बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको किसी और टॉपिक में ये एनसीपी बनवाना हो तो यार प्लीज कमेंट कर देना। और हाँ ये अगर इसकी आपको पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।